So hello guys, this is शुभम। तो ठीक है, स्ट्रेट लाइन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। स्ट्रेट लाइन में हमने क्या पढ़ा था? स्लोप। ठीक है, तो रूल 6 तक बात हो गई थी, हो गया था। नेक्स्ट वी जंप टू रूल 7। ठीक है, तो क्या था स्लोप ऑफ अ लाइन कि भाई कोऑर्डिनेट प्लेन है, उसमें एक लाइन कुछ इस तरीके से बन गया, उसको हमने बोल दिया स्लोप। ये एल है, यही स्लोप है। ठीक, तो स्लोप का कुछ वैल्यू होगा। तो स्लोप ऑफ अ लाइन डिफाइंड बाय, स्लोप को हम लोग डिफाइंड करते हैं एम से, डिनोट करते हैं एम से, एंड एम विच इज व्हाट, टेन थीटा। और ये भी हमने देखा था, ठीक है, कि टेन थीटा जो है, यानी कि थीटा का वैल्यू अगर 0 है तो चलेगा, लेकिन थीटा का वैल्यू अगर 90 है तो नहीं चलेगा। इट इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। क्या नेम डिफाइंड है? Slope is not defined when theta becomes 90 degree or slope parallel or coincide with x-axis, अरे y axis। यहाँ पे स्लोप बनेगा तो वो डिफाइन नहीं होगा। यही था रूल 6। ठीक है, रूल 6 भी रिवाइज हो गया, एंड रूल 7 इज ऑल्सो अंडरस्टैंडेबल फॉर दैट क्वेश्चन। तो ठीक है, हमने बोल दिया टेन थीटा है, तो टेन थीटा कहाँ पे लगता है? जहाँ पर भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है, 90 डिग्री बनना चाहिए कहीं। तो 90 डिग्री बनाता हुआ कोई ट्रायंगल है, तो उसमें हमने बोल दिया कि हाँ ये तो स्लोप बनाएगा करके। तो हमने बोल दिया कि ये पॉइंट जो है वो एम है, ये पॉइंट है पी, ये पॉइंट है क्यू। तो इस केस में टेन थीटा क्या होगा? ठीक है, तो टेन, अरे चलो हाँ ठीक है, चलिए लिख लेते हैं। टेन थीटा क्या होगा? इसको रूल 8 में ले लूँ क्या? रूल 8 में ले लेते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम में। ठीक है, तो टेन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर गलती देखे, हाँ पी बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, एंड व्हाट इज परपेंडिकुलर हियर? कैसे बनाते हैं? ये थीटा है, थीटा के ऑपोजिट में, यानी साइड अपोजिट टू द थीटा इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, यानी कि एम क्यू। और बेस क्या होगा? साइड एडजेसेंट टू थीटा एक्सेप्ट द लॉन्गेस्ट साइड, एक्सेप्ट द लॉन्गेस्ट साइड। जो एडजेसेंट ए भी है, एडजेसेंट ए भी है, लेकिन जो डबल डॉट हमको दिख रहा है वो लंबी है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल, एंड दिस इज नॉट द लॉन्गेस्ट साइड। तो जो लॉन्गेस्ट साइड नहीं है, यानी एम क्यू। तो ये हो गया हमारा टेन थीटा। अब रूल 8 पे जाते हैं, जो कि एक फॉर्मूला भी है हमारे पास, फॉर्मूला ही रूल 8 है। तो फॉर्मूला क्या कहता है? स्लोप ऑफ अ लाइन व्हेन टू पॉइंट्स आर गिवन। व्हेन टू पॉइंट्स आर गिवन, कौन कौन से पॉइंट्स हो गए? तो ये पॉइंट्स है पी क्यू, लेट्स से पी क्यू, लेट्स से पी एंड क्यू। तो भाई पी के कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, क्यू के कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, 1 ए कॉमा, ए कॉमा। ठीक है, तो पी के और क्यू के कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं। तो इस केस में 10, अच्छा एक और रूल लेते थे इसमें, कि इसमें x1 और x2 इक्वल नहीं होना चाहिए। और आपको मालूम है थीटा 90 नहीं होना चाहिए, थीटा 90 नहीं होना चाहिए। और एक चीज़, थीटा में एक्यूट
एक्यूट मतलब क्या भाई, थीटा का वैल्यू 90 से कम। ऑब्टूज मतलब क्या भाई, थीटा का वैल्यू 90 से ज़्यादा। तो हो सकता है, पर कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 180 से। तो 180 से कम होना चाहिए, वो हमने पहले देखा हुआ है इस रूल के अंतर्गत। इस रूल के अंतर्गत हमने देखा हुआ है कि थीटा का वैल्यू 0 और 180 के बीच में लाया करता है, इंक्लूडिंग बोथ द एंड्स। और 90 से कम हो गया तो एक्यूट, 90 से ज़्यादा हो गया तो ऑब्ट्यूज। तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला। तो इस केस में tan थीटा हमको क्या मिलेगा, जो कि है MQ बाय MP। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, y2 माइनस y1। इस फार्मूला को डिराइव किया जाता है डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करके, पर हम लोग देख लेते हैं अभी फिलहाल फार्मूला x2 माइनस x1 फॉर both the cases when acute and when obtuse. So this is our formula. एक फार्मूला हो गया कि स्लोप ऑफ अ लाइन व्हेन द 2 पॉइंट्स आर गिवन, जब ये दोनों पॉइंट गिवन रहेंगे, ये P भी गिवन है, Q भी गिवन है, x1 y1 x2 y2, तो इस केस में ये फार्मूला यूज़ करेंगे और स्लोप हमको निकल जाएगा, यानी tan थीटा बोल दूँ या इसको मैं m भी बोल सकता हूँ। ये हो गया हमारा फार्मूला, ठीक है। इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इतना रहने देता हूँ। क्वेश्चन 1, फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन व्हेन P 1 2 and Q 3 4। हो गया, काम खत्म। ये क्वेश्चन हुआ, सॉल्यूशन हमने बोल दिया भाई, हाँ चलो P का वैल्यू तो है x1 y1 और दिया है P इज इक्वल्स टू 1 2। इट मीन्स x1 becomes 1, y1 becomes 2, similarly x2 becomes 3, y2 becomes 4। तो ये वैल्यू हमको मिल गई। इस वैल्यू के बेसिस पे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। m इज इक्वल्स टू tan थीटा, दोनों में से एक लिखना होता है, मैं दोनों लिख दिया हूँ। y2 माइनस y1, कौन सा फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन x1, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग ये फॉर्मूला कैसा एक्ट कर रहा है, ये वाला फॉर्मूला कैसा एक्ट कर रहा है, यानी कि x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2। अगर नीचे जीरो हो गया तो नॉट डिफाइन हो गया ना, नीचे जीरो हो गया तो नॉट डिफाइन हो गया, ठीक है। तो y बिकम्स से, ठीक है। तो छोड़ो, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं y2 का वैल्यू, ये y2 हो गया 4, y1 2, 4 माइनस 3, 2y1 2, m is equals to 2. So this is the answer, and this is what, slope of a line, slope of a line where coordinates are this one. यहाँ थीटा की बात हुई क्या, नहीं बिल्कुल नहीं, यहाँ थीटा की कोई बात नहीं हुई है, यहाँ थीटा की कोई बात नहीं हुई है। तो ये हो गया पहला फॉर्मूला। जब थीटा दिया रहेगा या जब एक पॉइंट दिया रहेगा, इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।